11 दिसंबर 2024 जयपुर। राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट का आखिरी दिन है। स्टेज पर चीफ मिनिस्टर खड़े हैं और पीछे स्क्रीन पर एक नंबर फ्लैश होता है। नंबर था 35 लाख करोड़ रुपीस। न्यूजीलैंड की पूरी जीडीपी ऑलमोस्ट $250 बिलियन की है और जयपुर में हुए इस 3 दिन के समिट में $420 बिलियन या 35 लाख करोड़ रुपीस के MOUs साइन किए गए थे। ये इंपॉर्टेंट इसीलिए है क्योंकि आज भी जब इंडिया के लोग जयपुर सोचते हैं तो उन्हें सिर्फ 2 चीजें दिखती है, हवा महल और दाल बाटी। हमारे लिए ये सिर्फ एक वीकेंड टूरिज्म वाली जगह है, लेकिन इस टूरिज्म के पीछे एक बहुत बड़ी इकोनॉमिक मशीनरी चल रही है। इनफैक्ट 2025 में RBI जयपुर से शुरू हुए एक छोटी सी फाइनेंस कंपनी को सीधा यूनिवर्सल बैंक का स्टेटस दे देती है। एक ऐसी बैंक जिसकी बैलेंस शीट आज 1.6 लाख करोड़ रुपीस की है। जयपुर एयरपोर्ट अचानक से 7 टाइम्स बड़ा हो रहा है और पिछले सिर्फ 3 सालों में यहाँ की प्रॉपर्टी प्राइसेस 300% तक बढ़ चुकी है। इसीलिए सवाल बहुत है, एक टूरिस्ट सिटी अचानक से डेवलप्ड कंट्री से ज्यादा इन्वेस्टमेंट्स कैसे अट्रैक्ट कर रही है? कैसे जयपुर के 300 इयर्स पुराने क्राफ्ट्समैनशिप और फाइनेंशियल डीएनए ने एक्चुअली लंदन को सुपर पावर बनाया था? और क्या जयपुर सच में अगला लंदन बन रहा है या फिर अपना खोया हुआ क्राउन लेने के लिए तैयार है? इस वीडियो में ये सब अच्छे से समझेंगे, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना और इस चैनल को जल्दी से 300 के सब्सक्राइबर्स पर भी पहुंचा दो। मैं हूं जील एंड यू हैव ऑलरेडी स्टार्टेड वॉचिंग अपग्रेड। चैप्टर 1 अहेड ऑफ लंदन। अब आगे बढ़ने से पहले शायद आपके दिमाग में एक बहुत ऑब्वियस सवाल आया होगा कि मैं जयपुर का कंपैरिजन डायरेक्ट लंदन से क्यों कर रहा हूं? मैं इन दोनों बिल्कुल अलग शहरों को एक ही स्केल पे क्यों रख रहा हूं? क्योंकि रियलिटी यह है कि लंदन ने अपना ग्लोबल एम्पायर कॉलोनियल पावर, लूट और ट्रेड मोनोपोलीज के दम पर बनाया जरूर था, लेकिन इस इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की रेस में लंदन बिल्कुल बेजान, सोललेस सा हो चुका था। और उस वक्त अपने आर्ट और आर्किटेक्चर में वापस जान डालने के लिए लंदन ने इंस्पिरेशन के फेस में जिस सिटी की तरफ देखा वो सिटी जयपुर था। चलिए स्टोरी को थोड़ा पीछे से स्टार्ट करते हैं। एक तरफ थी क्वीन एलिजाबेथ द फर्स्ट, जिन्होंने लंदन में एक छोटा सा एरिया सर क्रिस्टोफर हैटन को गिफ्ट किया था। ये वही एरिया है जिसे आज लोग हैटन गार्डन कहते हैं, दुनिया का सो कॉल्ड सबसे फेमस डायमंड डिस्ट्रिक्ट। लेकिन उस वक्त ये कोई बिजनेस हब नहीं, बस एक सिंपल सा गार्डन था। रियल विजन क्या होता है वो इंडिया ने दिखाया। जब 1727 में लंदन एक मिडीवियल सिटी था, तब महाराजा सवाई जय सिंह इंडिया की पहली प्लैन्ड सिटी बना रहे थे, मॉडर्न इंडिया की फर्स्ट प्लैन्ड सिटी। और इस शहर को स्पेसिफिकली सिर्फ ट्रेड, क्राफ्ट्समैनशिप और जेमस्टोन्स के बिजनेस के लिए डिजाइन किया गया था। ये कोई रैंडम कंस्ट्रक्शन नहीं थी। प्रॉपर 9 स्क्वायर वास्तुशास्त्र ग्रिड, एकदम परफेक्ट राइट एंगल पर कटती हुई स्ट्रीट्स और एक ऐसी मार्केट जहां एक ही ब्लॉक के अंदर घर, दुकान और मंदिर सब कुछ ऑर्गेनिकली सेट हो सकता था। और याद रखिए ये सब चीजें 300 इयर्स पहले हो रही थी। और इस ओरिजिनल विजन का सबसे बड़ा प्रूफ यह है कि 2019 में यूनेस्को ने जयपुर की वर्ल्ड सिटी को वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर किया, किसी मॉन्यूमेंट के लिए नहीं बल्कि उसकी अमेजिंग अर्बन प्लानिंग के लिए। और सबसे बड़ी बात, जयपुर का जोहरी बाजार जो 1722 से कंटिन्यूअसली चल रहा है 300 साल से, जबकि लंदन के हैटन गार्डन में डायमंड ट्रेड 1807 के बाद ही शुरू हुआ था। चैप्टर 2 बिल्डिंग अ ब्रांड। अगर जयपुर लंदन से 100 साल आगे था, फिर जयपुर अचानक से स्टोन्स रब करने वाला सिटी बनकर कैसे रह गया? इसका जवाब एक बहुत बड़े ब्रांड गेम में छुपा है, जिसे मैं कहता हूं द 32,000 पाउंड्स लूप होल। आज पूरी दुनिया के 90% रफ एमरल्ड्स अकेले जयपुर में कट और पॉलिश होते हैं। स्टोन्स चाहे जाम्बिया की फेमस कजैम माइन से निकले हो या ब्राजील से, वो प्रोसेस होने के लिए जयपुर के सीतापुरा इंडस्ट्रियल एरिया में ही आते हैं। और ये काम कोई बड़ी बड़ी मशीन्स नहीं करती। एमरल्ड्स नेचुरली बहुत फ्रेजाइल होते हैं, इसीलिए इन्हें एक ह्यूमन आई और ह्यूमन टच चाहिए होता है। जयपुर के वर्कर्स पिछले कई जनरेशन से स्टोन पर एक नजर डाल के कह देते हैं कि ये स्टोन हाई एंड लग्जरी मार्केट में जाएगा या नहीं। बट इस पूरे प्रोसेस में सबसे बड़ा धोखा क्या है पता है? उसकी प्राइस रियलिटी। एक 5 कैरेट का कोलंबियन एमरल्ड जो जयपुर में कट होता है, अगर डायरेक्टली बायर को बेचा जाए तो उसकी प्राइस ऑलमोस्ट 8,000 पाउंड से 12,000 पाउंड यानी 8 to 12 लाख रुपीस के बीच होती है। लेकिन जब वही सेम स्टोन लंदन के न्यू बॉन्ड स्ट्रीट पर कार्टियर, बुल्गारी या ग्रेफ के शोरूम में पहुंचता है तो उसकी प्राइस अचानक से 40 लाख रुपीस हो जाती है। इसका मतलब है कि जयपुर 80% मेहनत करता है और लंदन उसे व्हाइट लेबल करके 80-90% मार्जिन खुद रख लेता है। पिछले 300 साल से ये इसीलिए चल रहा है क्योंकि लंदन का ब्रांड प्रीमियम एक्चुअली में काम करता है। एक पॉलिश्ड रेड कलर का कार्टियर बॉक्स और लंदन का एड्रेस, इस नाम की वैल्यू उन्होंने पिछले कई डेकेड्स के ब्रांडिंग से बनाई है। पर अब जयपुर भी चुप नहीं बैठा है, वो इस गैप को क्लोज कर रहा है। सीतापुरा की मॉडर्न ज्वेलरी कंपनीज जैसे एसेंशियल्स ज्वेलरी और DWS अब मैनुअल कटिंग के साथ AI ड्रिवन क्वालिटी इंस्पेक्शन और ब्लॉकचेन ट्रेसिंग यूज कर रही है।
यहाँ तक कि एग्जैक्ट शेड और क्लैरिटी वाले लैब ग्रोन एमरल्ड्स भी यहाँ बन रहे हैं। अब जयपुर सिर्फ वर्कर्स वाला जयपुर नहीं रहा, वो ठीक लंदन की तरह खुद को एक ब्रांड बना रहा है। हम एक लग्जरी नेकलेस के लिए करोड़ों रुपए सिर्फ इसीलिए देते हैं क्योंकि वो लंदन के एक ब्रांड से आता है, पर ब्रूटल ट्रुथ ये है कि वो सो कॉल्ड यूरोपियन लग्जरी एक्चुअली इंडियन टैलेंट और क्राफ्ट्समैनशिप है, जिस पर बस एक ब्रिटिश पासपोर्ट लगा दिया गया है। एंड बात सिर्फ डायमंड्स की नहीं है, इंडिया की पूरी वेडिंग इंडस्ट्री आज $130 बिलियन की है और जयपुर इसमें इंडिया का सेकंड टॉप डेस्टिनेशन वेडिंग सिटी बन चुका है। जो वेस्टर्न एलीट्स और ब्रिटिश एनआरआईज पहले अपनी वेडिंग्स के लिए स्कॉटलैंड के कैसल्स या लंदन के होटल्स बुक करते थे, वो आज जयपुर के रामबाग पैलेस में आते हैं, जहां एक दिन का रेंट 20 लाख रुपीस से 50 लाख रुपीस तक जाता है। क्योंकि जो रॉयल और ऑथेंटिक एक्सपीरियंस एक रामबाग पैलेस दे सकता है, वो कोई भी ब्रिटिश कैसल कभी नहीं दे सकता। अगर आप भी इसको मानते हो तो कमेंट में लिख दीजिए अग्रीड। लेट्स सी कितने लोग इससे अग्री करते हैं। चैप्टर 3 द ग्रोथ इंजन। अब आता है उस नंबर पे जो वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने कहा था, सिर्फ लग्जरी ज्वेलरीज बेचकर या पैलेसेस में शादियां होस्ट करके कोई शहर नया लंदन नहीं बन जाता। एक ग्लोबल सुपर पावर बनने के लिए जरूरी है सॉलिड इंफ्रास्ट्रक्चर। दुनिया का कैपिटल आप तक पहुंचना चाहिए और जयपुर ने एग्जैक्टली यही मास्टर प्लान एग्जीक्यूट करना शुरू कर दिया है। दिसंबर 2024 में हुए राइजिंग राजस्थान समिट में जो 35 लाख करोड़ के एमओयू साइन हुए थे, वो सिर्फ पीआर अनाउंसमेंट्स नहीं थे। सितंबर 2025 आते आते यानी सिर्फ 9 महीनों के अंदर उनमें से 5 लाख करोड़ के प्रोजेक्ट्स का काम ग्राउंड पर शुरू भी हो चुका है। इसको थोड़ा और अच्छे से समझते हैं। आप लंदन की ग्लोबल पावर को वर्ल्ड्स सेकंड बिजिएस्ट एयरपोर्ट हीथ्रो एयरपोर्ट के बिना इमेजिन करके देखिए। इम्पॉसिबल है, राइट? लंदन एक ग्लोबल हब इसीलिए बना क्योंकि दुनिया भर के लोग वहां स्मूथली पहुंच सकते थे। जयपुर को ये समझ आ चुका है। जब अदानी एयरपोर्ट होल्डिंग्स ने जयपुर एयरपोर्ट का कंट्रोल लिया तो उन्होंने यहाँ 6000 करोड़ के बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट प्लान्स बनाए और सबसे शॉकिंग बात थी उनका टारगेट। जो एयरपोर्ट आज साल के 50 लाख पैसेंजर्स हैंडल करता है, उसका टारगेट सीधा 3.8 करोड़ पैसेंजर्स तक सेट किया गया है, यानी 7.6 टाइम्स का बड़ा एक्सपेंशन। आज एयर अरेबिया, एथियाद और थाई एयर एशिया जैसी इंटरनेशनल फ्लाइट्स यहाँ लैंड कर रही है। एक तरह से दुबई एयरपोर्ट की जो अग्रेसिव स्केलिंग स्ट्रेटेजी थी, वो आज जयपुर पर अप्लाई की जा रही है। सेकेंडली, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के सोहना दौसा स्ट्रेच ने भी चीजें काफी बदल दी है। जिस दिल्ली से जयपुर आने में पहले 5-6 घंटे लगते थे, आज वही डिस्टेंस कम होकर सिर्फ 2 घंटे रह गया है। प्रैक्टिकली देखा जाए तो इकोनॉमिकली जयपुर अब दिल्ली एनसीआर का ही एक एक्सटेंशन बन चुका है और इन सब के ऊपर आज जयपुर की जीडीपी भी 16.7% पर ईयर के साथ ग्रो कर रही है, जबकि इंडिया का नेशनल एवरेज 7.7% है। मतलब जयपुर पूरे कंट्री से डबल स्पीड में ग्रो हो रहा है। 2030 तक जयपुर की प्रोजेक्टेड जीडीपी भी 5 लाख करोड़ क्रॉस कर जाएगी। चैप्टर 4 द रियलिटी चेक। जयपुर को लंदन के जैसे एक फाइनेंशियल कैपिटल बनने के लिए अपनी खुद की एक फाइनेंशियल लेगेसी भी खड़ी करनी होगी। ईस्ट इंडिया कंपनी ने इंडिया को अपने पैसों से कॉन्कर नहीं किया था, उन्होंने हमारे ही बैंकर से पैसे उधार लिए थे, स्पेसिफिकली राजस्थान की जगत सेठ फैमिली से। 1720s में इस फैमिली की इन्फ्लेशन एडजस्टेड नेटवर्थ $1 ट्रिलियन थी। ईस्ट इंडिया कंपनी के खुद के रिकॉर्ड्स कहते हैं कि जगत सेठ दुनिया के सबसे अमीर इंसान थे, जिनके पास इंग्लैंड के सारे बैंक्स को मिलाकर भी ज्यादा लिक्विड कैश था। ये जो ट्रस्ट बेस्ड लैंडिंग और फाइनेंशियल सिस्टम इन मारवाड़ी बैंकर्स ने बनाया था, ये डीएनए कभी मरा ही नहीं था, बस इवॉल्व होते गया। इसका सबसे बड़ा प्रूफ है जो मैंने स्टार्टिंग में कहा था। जयपुर में एक 26 साल के सीए ने बिना किसी बैकिंग के एक छोटी सी व्हीकल फाइनेंस कंपनी शुरू की और रिसेंटली आरबीआई ने इसे इंडिया की पहली ऐसी स्मॉल फाइनेंस बैंक बना दिया जिसे यूनिवर्सल बैंक का स्टेटस मिल गया है, दी एयू फाइनेंस बैंक। एंड आज इनकी बैलेंस शीट 1.6 लाख करोड़ की है। मैं तो इसे ऐसे सोचता हूँ कि एक तरह से जगत सेठ की लेगेसी वापस मॉडर्न बैंकिंग में आ चुकी है। अगर आप भी जयपुर के इस फाइनेंशियल रेवोल्यूशन का पार्ट बनना चाहते हो तो अपग्रेड पर स्पेशलाइज्ड बैंकिंग और फाइनेंशियल मैनेजमेंट कोर्सेज है, जिससे आपको अपस्किल करने के मिशन में ऑब्वियसली अपग्रेड आपके साथ जुड़ा है। अब ये सब बातें तो हो गई, पर तो फिर अभी तक जयपुर लंदन बना क्यों नहीं? ये क्वेश्चन बिल्कुल फेयर है, क्योंकि सच्चाई यह है कि लंदन के पास आज लंदन स्टॉक एक्सचेंज है, 250 प्लस ग्लोबल बैंक्स है और ऑक्सफोर्ड इंपीरियल जैसी यूनिवर्सिटीज़ है। जयपुर के पास इनमें से अभी कुछ भी कंप्लीटली डेवलप नहीं हुआ है, लेकिन इन सभी गैप्स को फिल करने का एक स्ट्रॉन्ग प्लान बहुत ही स्पीड से चल रहा है। ग्लोबल बैंक्स की शॉर्टेज पूरी करने के लिए एयरपोर्ट के ठीक पास 95 एकड़ का अमृत ग्लोबल फिनटेक पार्क ऑपरेशनल हो चुका है। फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स को स्मूथ करने के लिए राज निवेश जैसा एक सिंगल विंडो डिजिटल प्लेटफॉर्म बन चुका है। इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर को ग्लोबल स्टैंडर्ड्स पर लाने के लिए रिको 1200 करोड़ लगा रहा है अपने 450 इंडस्ट्रियल एरियाज को अपग्रेड करने के लिए। और जहां तक ऑक्सफोर्ड और इंपीरियल जैसी पढ़ाई की बात है तो MNIT, RTU और निफ्ट जैसी स्ट्रॉन्ग फाउंडेशंस जयपुर के पास ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही है और नई वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटीज़ बहुत स्पीड से बिल्ड हो रही है।
गैप अभी भी बहुत बड़ा है। काफी लोग कमेंट्स में कहेंगे कि ये कभी नहीं हो सकता, स्टॉप जोकिंग, ये वो। लेकिन लंदन 400 इयर्स में बना था, एक एम्पायर की लूट से फंडेड था। जयपुर ये करने की कोशिश कर रहा है सिर्फ 20 सालों में, और इंडिया की 4 ट्रिलियन डोमेस्टिक इकोनॉमी से। वक्त तो लगेगा, बट ये इम्पॉसिबल भी नहीं है। व्हाट डू यू थिंक, बताइए कमेंट्स में। मैं हूं झील, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए इस वीडियो को, और ऐसे और डीप डाइव्स के लिए सब्सक्राइब टू अपग्रेड। टिल देन, स्टे क्यूरियस।